want to watch it is somewhere, I kind of checked it. And I did not really check yesterday. I had nothing else to do. And I consciously wanted to kind of waste my time was the intention. क्योंकि एकेडमिक स्पेस में आने के बाद लास्ट अक्टूबर लाइक मैंने ऐसे कोई मूवी नहीं देखी है, मतलब मूवीज इन जनरल आई हैव नॉट सीन एनी मूवीज, यूजुअली एकेडमिक स्टफ एंड रीडिंग राइटिंग एंड ऑल दैट. So I was like, let's see, don't overthink or don't overanalyze, just see what it is. Yeah, so that was like why I watched it. Or Netflix with you, obviously, मेरे पास free Netflix है. Otherwise, I would never kind of go around or ask other friends to give me their, say, Prime account or other paid subscription-based stuff. So that was another, I can watch it. So yeah, like that is how I came to know about the movie. And I mean, after watching it, or maybe I mean midway to the movie, I kind of shared it with so many people. You should definitely check it out. वो स्टार्टिंग के I guess 15 मिनट से ही पता चल जाता है कि तुम्हें लोगों को रिकमेंड करना है कि नहीं करना है फिल्म. Yeah. But I wanted to give थोड़ा time because I think she is a rebel. या वो कुछ अलग जैसे क्वीन मूवी में होता है, right? उसकी शादी करा देते हैं, but she is not into marriage. ऐसा लग रहा था. But इनिशियली जैसे वो अनकवर होते गया, इट वाज वेरी गुड. नहीं, मेरे को जब पगलेट मैंने वर्ड सुना तब तो मैं काफी एक्साइटेड इसलिए भी था कि मैं समझ कि नॉर्थ की पिक्चर है, मतलब वो टोन से ना पगलेट नहीं पगलैट बोलना. घर में भी काफी बोलते हैं, मेरे पापा ही काफी बोलते हैं पगलैट है क्या. ओके, ठीक है. आई हैव फ्यू पॉइंट्स ऑन व्हिच वी कैन डिस्कस, राइट? So first will be shots, how shots are framed, okay, how lighting was. So let's start with shots. Like Shubham can say something. What was your best or favorite shot which you felt like? And why? जैसे फिल्म स्टार्ट होती है तो ड्रोन शॉट है ओल्ड दिल्ली का, जहाँ मस्जिद भी दिखता है और कुछ सारे मॉस्क दिखते हैं, तो एटलीस्ट है ना, और वो भी एकदम मॉर्निंग टाइम है, तो ओल्ड दिल्ली और मॉर्निंग टाइम अब दिखेगा. This one. तो एटलीस्ट इससे क्या होता है ना कि वो जब बैकग्राउंड समझ आ जाता ना कि बैकग्राउंड क्या है, तो स्टोरी अपने आप रिवील होने लगती है सबकॉन्शियसली कि बहुत ही पॉलिश्ड स्टोरी तो नहीं है, बहुत ही आईटी सेक्टर की स्टोरी तो नहीं है, इतना कंफर्म हो जाता है. स्टोरी बहुत ही ऑर्गेनिक ओल्ड स्टोरी तो है, क्योंकि ओल्ड दिल्ली, सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम, तो तुम पूरा रिवील कर देते हो एटलीस्ट एम्बियंस स्टोरी का इस शॉट से. ये फर्स्ट शॉट ही है आई गेस फिल्म का. और आई थिंक फॉन्ट ऑफ दैट पगलेट इज आल्सो लाइक दैट ना, कि काफी इरेगुलर है और ऐसा लग रहा है कि जो बोर्ड्स होते हैं, इवन द कंपोजिशन ऑफ पगलेट इज नॉट रिटन इन द like a very horizontally, it's written in a very wavy manner. भी वो casualness and organicness आने लगता है, तो font भी and font का composition भी, मतलब टाइटल का composition भी वैसे. अमिताभ बच्चन की कौन सी रिसेंट मूवी है उसके आयुष्मान खुराना के साथ? गुलाबों से ताबो. उसका टाइटल दिस थिंग इज इट लाइक सिमिलर? गुलाबों से ताबो की भी काइंड ऑफ ऐसी वाइब है. नहीं, उसका टाइटल इज वेरी वाओ, इट्स वेरी, उसका पोस्टर बहुत वाव है. हाँ, एलिगेंट सा टाइपोग्राफ, मतलब उसका वो टाइटल का वो है फॉन्ट. आई मीन इट्स नॉट, आई वाज थिंकिंग दैट मे बी सिमिलर बट इट्स वेरी डिफरेंट. एनीवेज, ठीक है. वैसे तो सेकंड वाले भी शॉट शेयर कर दे. रिक्शा वाला, ये विकास को भी समझ आएगा. जैसे this was very okay. Yes, this was very interesting. I mean, it's funny, dude, the way it has been. Sure, but it's real. It's real. भाई हम it's real. हम एक्सपीरियंस किए लाइक बहुत दे छोटे बचपन में. एक्चुअली ये पटना में होता है क्योंकि लोग बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, बट स्टिल, मतलब लोग क्या हैवी, मतलब 2-3 लोग बैठे हुए, बट स्टिल वो रिक्शा वाला पुल करता है, तो वो स्ट्रेट पुल करना पॉसिबल नहीं है, तो वो एक बार लेफ्ट में बेंड होगा, एक बार राइट में बेंड होगा, तब वो. तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा लगा कितना जेन्युइन ऑब्जर्वेशन थी. आई थिंक ऐसे स्टार्टिंग के कुछ इवेंट्स के कारण ही ना मेरे को प्यार आने लगा मूवी के ऊपर, बिकॉज आई मीन these are very raw but essence kind of things, जो कि अगर like since we have experienced it and seen it, we kind of understand it more, even though like say अगर
I don't want to use the word relate, but experience it is what I would do. Like these kind of shot doesn't create wow factor, but it brings authenticity in the storyline. Yeah. Okay, वैसा yeah, maybe, wow yeah. तो नहीं है ना कोई. Yeah. इवन इसमें बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे अननेसेसरी डायलॉग्स नहीं होते फिल्म्स में, जैसे दिन तेरा होगा साल मेरा होगा. तो मतलब जो राइटर होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि हम वाव फैक्टर लेंगे. तो इवन इस फिल्म में भी ना ऐसा कोई डायलॉग नहीं है जो बहुत ऐसे इंटेंशन के साथ है कि हम वाव फैक्टर या हुकअप डायलॉग बना देंगे उसको. तो वो अच्छी बात है. I mean, वो मैच्योर सिनेमा की पहचान है. राइट, काफी रॉ था, है ना? ठीक है. ये शॉट मुझे बहुत प्यारा लगा. या हालांकि ये भी कुछ इतना बहुत इस पे फोकस नहीं किया गया, बट स्टिल जो कलर पैलेट है और जो सुबह का टाइम है और बहुत प्लान शॉट लगा. हाफ एकदम कॉन्ट्रास्ट, एक में हाफ में काव, हाफ में जब हम ये शॉट देखे थे, आई वाज लाइक काव को क्यों रखा है? आई मीन typical India, like that was my initial reaction, but no, the context kind of makes sense. I like, yeah, it's fine. और ये होता है ना, बेसिकली छोटी छोटी गलियां होती है, उसमें काऊ खड़ी है और बड़ा सा रिक्शा वाला आता है जिसके ऊपर बहुत सारी गद्दियां रखी हुई है. So even these scenarios are very regular in those गली. इवन इसके पहले ना एक्चुअली वो शॉट है नहीं, मतलब ऐसे ही होते होते ना फिर शांति कुंज दिखाते हैं जो घर का नाम है. तो इवन कुंज वर्ड से ही पता चल जाता है कि बहुत पुराना घर होगा मतलब. और शांति कुंज से लगता है कि कोई बहुत मॉडर्न घर तो नहीं है और पुराना घर है और पुराने लोग हैं, वो फील आने लगता है शांति कुंज से. ग्रेट. ये फर्स्ट शॉट है प्रोटैगनिस्ट का. सो उसकी मम्मी आती है और वो जैसे उठ के पीछे देख रही है, राइट? तो धीरे से उसके चेहरे पे लाइट आ रही है. हाँ, तो आई मीन उसको बस है ना, इवन आई मीन उसका शॉट तो नॉर्मल है, बट जो लाइट का रोल है जिसके शॉट में बहुत आँख होता है, धीरे धीरे एकदम उसके चेहरे पे येलो लाइट आती है और इस तरह से उसका फर्स्ट शॉट आता है, which is very मतलब पूरे मूवी में उसका रूम ही पूरा वार्म दिखाया है. सारी चीजें वार्म दिखाई है. तो उसके रूम में से येलो लाइट ऐसा लगता है, व्हाइट लाइट नहीं है. सारा येलो 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 एंड ग्रीन, इमरल्ड ग्रीन, और जितने अर्दी कलर हो सकते हैं पॉसिबल उसके रूम में, घर में स्पेशली संध्या के रूम में ज्यादा था वो वार्म फैक्टर. या और आई थिंक पूरा इंडोर भी ऐसा ही था. सारी चीजें वार्म थी, बट आप जब बाहर जाते हो तो बाहर थोड़ा सा कूल हो जाता है. घर ब्लू होते हैं, है ना? नेचुरल लाइट आ रही है. यहाँ पे 50% मूवी तो रूम पे ही है. 50% तो सब कन्वर्सेशन बेस्ड जो रूम पे ही चल रही है, अंदर ही हो रहा है, राइट? ये वैसा लगता है ना जैसे हेरा फेरी फिल्म है ना, तो हेरा फेरी भी मोस्टली जो फर्स्ट पार्ट है वो रूम पे ही होता है. बाबूराव का घर है ना, तो उसके घर की भी एक यूनिक वाइब है, एकदम एंटीक वाइब है, और वो सबकॉन्शियसली दिमाग में रह जाता है उस टाइप का एनवायरनमेंट. तो इसके साथ भी वैसे ही लगता है मेरे को. वो जो रूम का एनवायरनमेंट है, पूरा फर्नीचर और वार्म लाइटिंग, ग्लासेस और पेंट दीवारों के, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है ऐसा सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए. Yes. और वार्मथ बेसिकली I think mainly subconsciously experience है, because इतना हम एनालाइज नहीं किए थे मूवी. Like I just watched it, you know. मैंने रजत ने इस मीटिंग के पहले थोड़ा सा प्रिपेयर किया. No, but I just saw this movie, तो मेरे इसमें तो सारी चीजें फ्रेश है. या ठीक है. Again, warm shots और इवन मतलब उसका दुपट्टा और इवन द पिलो कवर सब और सी टोन में, कोई है ना ब्लैक कलर के नहीं है, कोई ब्लू कलर के भी नहीं है. यस, ठीक है. ये वाला शॉट ये काफी बार आया बीच बीच में, राइट? मेरे को लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं समझा लाइक ब्रॉडली. अच्छा, उसके हस्बैंड के शूज है ना ये सब. हस्बैंड के शूज है, राइट? सो व्हेनेवर शी इज टॉकिंग अबाउट हिम, वो वहीं पे देखती है और वहां देखने के बाद ये शॉट आता है. हर बार बीच बीच में ये शॉट आ रहा है. अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया. तो काफी सिंबॉलिक है. You can say that she is missing that person or she wants to know that person,
और उसकी सारी चीजें रखी हुई है, बट शी बट और डजंट किसी चीज use that one. से, बट शूज ही क्यों दिखा रहे I'm हैं? just मतलब ये thinking now randomly कि is it like walking shoes, काम करने जाता वाले shoes? उसके तीनों शूज है ना, फॉर्मल भी रखे हुए, स्पोर्ट No. शूज। That's It's like his life is all kept there, but she doesn't know that it exists. फिर बाद में उसको उसका फोटो दिखता है, that girlfriend's photo. आकांक्षा Then she get to know कि oh, he had some other life, right? नहीं, लेकिन जब पहला शॉट दिखा ना, तो मुझे लगा कि ये कोई होमोसेक्सुअल लव स्टोरी भी इसमें एडेड है क्या। मुझे लगा Okay. कुछ है। मतलब जैसा क्या आई लव यू जानू लिखा हुआ था पीछे, तो नहीं आता ना पहली बार क्या था। Hmm. सेम जेंडर लव स्टोरी भी एडेड है इसमें, मतलब प्लॉट पे प्लॉट ले। Okay. ठीक है। So, yeah, विकास, ये शॉट पगलेट का है क्या? नहीं। विकास देखना है। अगर तुमने क्वेश्चन नहीं किया था तो शायद सोचते भी नहीं। रजत बताओ कहाँ का शॉट है? ये उसका तो नहीं होगा ना, तमाशा का तो नहीं है? उसका भी रूम वैसे ही था, थोड़ा ग्रीन सा, तमाशा में भी जो होटल में रहता रेडनेस ना। पे यार। सोचो। I have no clue. हम उदयपुर गए थे। Okay. उदयपुर में एक म्यूजियम है सिटी पैलेस में। उस म्यूजियम के अंदर ये एक सेट बना हुआ था रूम का, और मतलब वैसे ही सारे अर्दी रूम से था, गॉड के पोस्टर्स भी वैसे ही लगे हुए थे, एकदम प्रॉपर एक ओल्ड मिडिल क्लास रूम जैसा होता है। तो मैंने जब पगलेट देखी तो मेरे को तुरंत यही याद है कि उदयपुर में भी हमने ऐसा घर देखा था, मतलब रूम का सेटअप देखा था एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसे ही सेटअप है, मतलब आर्ट डायरेक्शन के हिसाब से यही मरून कलर। ठीक है। I think this is the last photo. Yeah. अच्छा, Is it like अभी के टाइम में the shots, the end वाला शॉट जो तुम लोगों ने कैप्चर किया, it has become kind of, you know, अब बोलना होगा ना ओल्ड स्कूल या फिर वैसा Airbnb वाले जो शॉट्स भी होते हैं ना, they try to make it look ना Indian and then kind of ऐसे art लेकिन art या फिर I mean which otherwise in North India the culture that had been shown in the movie is very generic, I mean, but otherwise the way it has been उस साल के building. बाद ना ये जो रूम का स्टाइल, ऐसा हम आर्ट नोवा आर्ट डेको की स्टाइल बोलते हैं ना, कि दिस इज कॉल्ड आर्ट डेको, दिस इज कॉल्ड आर्ट नोवा, दिस इज कॉल्ड I think Indian product design में भी if you go into shoes ना, there are shoes called dad shoes. Okay. Do you know about it? कलर के लेदर से बने रहते हैं क्या? लोफर जैसे होते हैं, like जो पापा लोग पहनते थे। अब that trend is coming back, so it is called dad shoes. ऐसा। तो कुछ सालों बाद डैड इंटीरियर आ जाएगा, या शायद जो इंटीरियर होता था हमारे इसमें, लाइक जो सोफे होते थे, इफ यू कंसीडर सोफा, तो सोफे कितने बल्की होते थे, और आजकल के सोफे दे आर सो टू द पॉइंट, फंक्शनैलिटी के हिसाब से ही बने जाते हैं, अच्छे दिखने चाहिए, हल्के होने चाहिए, ये सारी चीजें। बट पहले ऐसा नहीं सोचते थे लोग सागवान के बनाएंगे, है ना, जो इतने भारी होते थे, है ना, एक्स्ट्रा बल्क, और आर्टवर्क होंगे उस पे। धीरे धीरे आई थिंक विल गो बैक टू दैट स्टाइल अगेन, जो वुडन फिनिश। देखिए पहले जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा थी ना, किसी ने घर बनाया तो यहीं रहना। अभी जैसे अभी अपन हमें पता है कि हमें पता नहीं है कि हम कब शिफ्ट कर जाए, राइट। हम उस वजह से भी ज्यादा महंगी चीजें नहीं लेते और भारी चीजें भी नहीं लेते, मूवेबल हो एटलीस्ट। सेटलमेंट नहीं है ना यहाँ पर, जहाँ पे मैं सब कोई OnePlus बने बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर। next Let's talk thing about was character. Yeah, we can talk about character. So Vikas, you can tell which was your favorite character and why. I think अभी like I don't know if मतलब वही था या नहीं था, but मेरे को उसके ससुर जी बहुत अच्छे लगे। I mean मेरे को एक चीज मूवी की ये अच्छी लगी कि बहुत ऐसे पॉजिटिवली, like overall movie was ended in a very nice note. And the reason like I also liked it is कि मतलब ये they have shown very different kind of social issues, family drama and situation, but उन्होंने कुछ भी ऐसे enforce नहीं करा viewer के ऊपर। They are just showing the way it is. तो अगर किसी को अगर बुरा फील करना है या फिर offend feel करना है तो कर सकता है, but they are not really highlighting that.
तो Right, right. ससुर जी आई थिंक बिकॉज यूजुअली द मूवी मेरे को आई वाज एंटिसिपेटिंग कि वैसा हो जाएगा, कुछ निगेटिव हो जाएगा ऐसा, बट वो जो शॉट था जहाँ पे ही वाज डूइंग द कैलकुलेशन एंड देन शी कम्स इनसाइड एंड देन ही इज लाइक और हर उसके लिए एम्बैरेसिंग हो गया था कि आप तुम चली जाओ मैं देख लूंगा एंड ऑल दैट, आई मीन दैट वाज नाइस, दैट वाज लाइक वेरी वेरी नाइस नाइस शॉट. हाँ आई मीन इसलिए मेरे को ससुर जी अच्छे लगे, अदरवाइज I mean, he's what came to my mind. Yeah. नहीं बट नहीं वो ये तो प्रिंसिपल गाय है ना, पहले से ही was all right कि मेरे एथिक्स है, मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा या फिर वो भी वो पहला शॉट जब रजाई डिस्काउंट के बेटे का डेथ हुआ है, डूड डिस्काउंट क्या दे रहे हो. बट आफ्टर दैट ही सेज कि 250 का रेट है, मैं 250 दूंगा. नहीं मतलब ऐसे जो सीन होते हैं ना, कई बार ना जब तुम थिएटर में देखते हो ना तो ये सीन फनी हो जाते हैं. सेम सीन, ये जो सीन था ना फादर का फर्स्ट शॉट वाला, तो मे बी थिएटर में कम्युनिटी के साथ देखे तो फनी लगेगा, बट हम जब पर्सनली देखते हैं लैपटॉप में तो फनी नहीं लगेगा. बहुत डिफरेंस हो जाता है. शॉट थिएटर में फनी लगते हैं, सीरियस शॉट्स. नहीं बट इनिशियली मुझे लगा कि वो फनी करना चाहते थे, फिर नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस कि वो अर्थी लेके जा रहा है और फिर पंडित जी आते हैं, तो बोलते तुम मेरे बेटे बेटे का क्या करना है, जो भी एंड करना है जो भी है, तो उसके लिए तो डिस्काउंट देगा क्या, छूट दोगे. तो दैट वाज सीरियस, थोड़ा सीरियस हो गया. फिर उसके बाद जब दे वेंट टू दैट इंश्योरेंस गाय टू गिव रिश्वत, देयर ही इज लाइक मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, लोगों को पता चलेगा तो थू थू हो जाएगी. सो दैट वाज इंटेंस अगेन. हर्षल और सुमित ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको ठीक है तुम कंटिन्यू करो, बस मैं लिंक शेयर कर देता हूँ. इवन वो जो हेल्पलेस वर्ड है ना, हेल्पलेस फादर, वो इतना जेन्युइन वे में दिखाया गया ना कि उसका सिचुएशन इतना हेल्पलेस हो चुका था. ये कब आया था? आई फॉरगॉट. कौन कब आया था? द शॉट, द थिंग अबाउट हेल्पलेस फादर. नहीं मतलब कहीं आया नहीं था, लेकिन एग्जैक्टली पूरी सिचुएशन में ओके हेल्पलेस ही था सबसे ज्यादा. हाँ आई मीन हाँ थ्रू कम्युनिकेशन कि वो चला गया सब, ये कर्ज हम पे है और ये अब वो बहुत एक टाइप के फनी लगा, वो बहुत कैटास्ट्रॉफिक और डिजास्टर्स था जब वो उसकी भी बोलती ना पंडित जी ने बोला ऐसे 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 कि सब सुधर सब ठीक हो जाएगा. फिर हुआ देखिए पूछने लगती कि कि ये अपना ये है, ये लोन है ऑल दैट, तो बोलता पंडित जी से पूछो लोन कैसे जाएगा. दैट वाज लाइक बैड, दैट वाज टू बैड. इमोशनल लाइक स्पिरिचुअल साइड इज गुड कि सब ठीक हो जाएगा, ये वो पंडित जी बोला या गुरुजी ने बोला, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी तब पता चलता है कि बोला पंडित जी को लोन देने. हाँ, that was deep. Yeah. Shubham, your favorite character and why? फेवरेट कैरेक्टर एक्चुअली मेरे को संध्या की मॉम का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा, और वो दो वजह से लगा ना. एक मतलब वो भी इतना जेन्युइन कंसर्न थी, क्योंकि जब पहली बार उसको पता चला कि अब इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अब चांसेस ये है कि 6 महीने हुए शादी को तो वो घर वापस आ जाएगी, ठीक है, और उसके 2 बेटियां और है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती फिर से, और फिर से उसकी शादी करानी पड़ेगी, फिर से खर्च करने. तो उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि संध्या शुड स्टे हियर ओनली, अब वो कहीं नहीं चेंज कर सकती, और उसके लिए बहुत कंसर्न थी. और वो समझ आता फिर बाद में जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तब वो कहती कि, तो वो भी मेरे को सब बोलता कि वो कोई इवल कैरेक्टर थी कि पैसों के लिए वैसे, मतलब वो भी जेन्युइन सिनेरियो ही था. वो भी मेरे को ठीक लगा कि अब वो सोच रही कि अब इसकी लाइफ यहाँ क्यों बर्बाद करनी, मतलब एज अ विडो, अब फिर से इसकी शादी कर देते कहीं और, इसके पास पैसे भी है. और तो मेरे को लगता है कि गलत साउंड करता है सुनने में या देखने में, बट स्टिल दोस थिंग्स आर आल्सो वेरी जेन्युइन एंड प्योर ओनली. और नहीं फॉर अ वेरी स्मॉल बिट मेरे को ऐसा लगा कि लाइक व्हेन शी सेड कि अब कि तुमने देखा है जब तुम साइन करी थी पेपर पे लोग कैसे देख रहे थे, तो आई डोंट नो समवेयर सीम लाइक कि ऐसा तो नहीं बोल रही कि तुम्हारी लाइफ खतरे में भी हो सकती है, बुरी नजर एंड ऑल दैट, पैसे हैं तुम्हारे पास. आई मीन आई मे बी ओवर थॉट अबाउट द सिचुएशन, but yeah, because that was different transition she of was her she mom. was warning her daughter कि सारे लोगों के आंख आपके पैसों के ऊपर है, ऐसा कुछ. तो बट फिर शी सेज कि आप ज्यादा ही मूवीज देखने लग गए हो या. हाँ उसके वो बहुत मस्त कैरेक्टर है उसका. बट देन
शी वॉन्ट्स लाइक उसकी मम्मी एक बार वॉर्न करती है, उसके बाद जो देवर होता है he also says कि वो आपसे बस उसको होटल खोलना है इसलिए शादी कर रहा है ना, तो पैसों पैसों के लिए हो रहा है ये सारी चीजें। तो दैट वाज आल्सो जेन्युइन कि दोनों लोगों ने उसको वार्न किया, देन ओनली शी गॉट टू नो कि हाँ यार ये भी हो सकता है। उसने बोला कि प्यार है तो प्यार है, ऐसा नहीं है ना, जरूरी नहीं। तो दैट वाज गुड। तो मुझे मुझे तो एज अ कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट ही अच्छी लगी जो हमारी हीरोइन है, Okay. राइट। नहीं, वो तो है, हम तो जानबूझ के उसके बारे में नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो तो काफी सिली सिली लग रही थी इनिशियली, बट आफ्टर दैट वो जो जैसे मैच्योर होते गई स्टेज बाय स्टेज, जस्ट लाइक उसके गर्लफ्रेंड से वो जब बात करने लगी, देन शी गॉट टू नो अबाउट हर हस्बैंड। इनिशियली शी वाज नॉट इन लव और शी डिडंट इवन केयर टू नो हिज हस्बैंड, लाइक जो भी हस्बैंड था उसका। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो इंटरेक्ट होते गई, उसको समझ में आया कि यार अपना हस्बैंड तो और अच्छा था या बेटर था, यार मैंने ही कहीं पे गलती की है, अपना मैंने। हस्बैंड तो और अच्छा था। हाँ And that kind of, somewhere uh, gives reason कि उसको पहले क्यों नहीं रोना आया, because किसके लिए हाँ रोए वो? हाँ कौन था ये random Like, whosoever? हाँ, रजत को हर्षल का वेटिंग आ रहा, या ही इज गेटिंग, आ रहा है। बहुत धीरे धीरे आ रहा है। तो इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं, मुझे संध्या के बारे में ना, एक मिनट, एक और चीज बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली संध्या का जो कैरेक्टर आर्क है, ठीक है, तो उसको दिखाया कि उसको बताना था कि शी इज नॉट वेरी मच कंसर्न और शी इज नॉट वेरी मच एम्पैथेटिक, है ना, अपने हस्बैंड के लिए। तो वो जो शॉट है ना, फर्स्ट शॉट, कि वो फोन में देखती है और कमेंट्स पढ़ रही है, ठीक है, और कमेंट्स से बोलती है कि अच्छा इसने ये भी कॉपी पेस्ट किया, तो दिख जाता कि लेवल ऑफ कंसर्न कहाँ पे दिख रहा। और फिर यौन करना, ऑब्वियसली यौन करना इज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन दैट यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। पहले मेरे को लगा था कि कोई पड़ोसी या बहन होगी उसकी, मेरे को ऐसा ही प्रश्न आया था, अभी कोई होगी जिसको कोई पड़ी नहीं है, वैसा लगा था मेरे को शुरुआत में। तो ये अच्छा, मतलब फर्स्ट जो कैरेक्टर शॉट है प्रोटैगनिस्ट को, उसको इवन डायलॉग वाइज भी ऐसा दिखाया, वो भी लेटी हुई भी है कैजुअली, तो सर वो समझ आ जाता कि आगे क्या होने वाला है। वो अच्छा प्रोग्रेशन था। उसके बाद वो सब तो फनी थोड़ा डायलॉग है, पेप्सी चाहिए, चिप्स चाहिए, ठीक है, बट हाँ उसके बाद चीजें फिर क्रिस्प उसी हाँ फिर सीरियस होते गई चीजें। मम्मी कितना रोगी। और एंड जब होता है, जब वो झाड़ से वो मटका तोड़ता है, गिराते हैं, छूटता है, yes. नीचे फूटता है, तब वो रोना शुरू करती है। और उसके बाद फिर शी गोज टू हर फ्रेंड की बोलते हैं मेरे को तो बहुत रोना आ रहा है, बट भूख भी बहुत वो भी कस तो के लग रही है। भूख भी दबा के लग रही है। दबा के लग रही दबा के लग रही मेरे है। को मेरे को ऐसे छांसी छूटी थोड़ी, अच्छी ऐसे ऑ वाली हंसी, इमोशन वाली हंसी छूटी थी उस टाइम। Okay, Harshal is saying he hasn't seen the movie, I guess. So there are spoilers here. ओके तो वो लीक कर गया, ठीक है। चलेगा, ठीक है। इवन मेरे को वो भी शॉट अच्छा लगा एज अ शॉट की, कई बार ऐसा रियलाइजेशन इसे उसने लिखा कि उसके जब उसने बोली कि हम सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे थे बिकॉज वी वर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर टेस्ट इन टर्म्स, जैसे उनकी मैं तो प्रिंट शर्ट लेके आई, और तब उसने रियलाइज किया कि उसके पूरे कवर में ब्लू शर्ट ही है। ठीक है, तो हाँ। वो ऐसा वो विजुअली अच्छा लगा देखने में। यही तो था कि she didn't know कि who she was living with, है ना। फिर वो जाने के बाद जब उसके गर्लफ्रेंड ने बताया, then she got to know about him. नहीं, इस इवेंट के साथ दिखाना कि शी वाज नॉट मच अवेयर अबाउट हिज हस्बैंड, अबाउट हर, वो जो प्रिंट शर्ट एंड ब्लू शर्ट का जो कॉम्बिनेशन से दिखाया गया इस इवेंट से, इस सीन से, दिस सीन वाज वेरी न्यू, राइट, है ना। ऐसा कोई रेगुलर वे से नहीं दिखाया कि उसने बहुत अच्छा कि मैं तो इतनी अच्छी प्रिंट शर्ट लेके आई, उसने कभी पहना ही नहीं, बस ब्लू शर्ट पहनता था। राइट। वो भी शॉर्ट। इवन आई लाइक कि क्या जैसे कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाया है ना, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है सबके कैरेक्टर आर्क्स में। कि पहले जैसे उसकी मम्मी थी, संध्या की मम्मी थी, जो बोल रही थी कि तू यहीं पे रहेगी, ये उसका भी घर है तो वो यही रहेगी। आफ्टर शी गेट्स मनी फिर बोलते कि नहीं अभी घर जाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली जो ससुर जी का बड़ा भाई, शायद बड़ा भाई था या जो भी था, ही इज लाइक कि 13 दिन के लिए कोई दारू नहीं, सिगरेट नहीं, हाँ,
खुद ही हाँ, फिर उसने करना, और खुद टेरेस पे जाके दारू पी रहा है और फिर उसका जो बेटा है जिसने ये किया था वो भी सिगरेट पीता है तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाए सब जगह पे कि बोलते पहले कुछ और है, कर कुछ और है, इससे भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें बनी है। उसको वैसा दिखाया कि घर का जो सबसे सीनियर होता है, तो दोज हु मेक द रूल कैन ओनली ब्रेक द रूल। जरूर। कि वो तो थोड़ा सा कि मैं सीनियर हूँ, मैं तो रूल बनाऊंगा, लेकिन मैं तो हालांकि वो भी इतना नेगेटिव भी नहीं था, बट स्टिल सब जेन्युइन था, सब या वो बस सिचुएशन दिखा रहे थे, जिसे बुरा फील करना है कर लो, बट हम जो है वो दिखा दे रहे हैं, राइट। ऐसे होता है। इवन जब उसकी फ्रेंड आती है, शी इज अ मुस्लिम राइट, तो फिर उसका कप अलग कर देते हैं, उसको अलग से ट्रीट कर अब रहे मेरे को रियलाइज हो रहा है यार, जेन्युइन। उसको लास्ट में उसको जानबूझ के बोलती कि तुम भी हाँ कंट्रीब्यूट करो हैं। हवन एंड में, में। हाँ एंड में शी इज लाइक करो करो, हम तो इस चीज में काफी ओपन माइंडेड है ना, ये डायलॉग रहता है उसके साथ हाँ, भी तो नहीं नहीं, ये भी काफी अच्छा था कॉन्ट्रास्ट फिर से। तो या काफी डिटेल में पूरा मूवी प्लॉट किया गया है और एक एक छोटे छोटे शॉट्स इवन डाले। डिटेलिंग पता है, नेमिंग कल्चर को भी लेकर, नेमिंग कल्चर में ना उसका जो वो नाजिया का जो बोलता है बिरयानी खिलाता हूँ हाँ भाई, हाँ हाँ, उसका राइट। नाम होता है परचून। तो परचून। परचून कितना यूनिक नेम है यार, मतलब ये कोई एक बैंगलोर या कोई बॉम्बे के लड़के का नाम थोड़ी रहेगा परचून। परचून एक स्मॉल टाउन बॉय का नाम लगता है, राइट राइट राइट। और रेगुलर वहां है। पे भी इन सेम सीन की हाउ ही स्टीरियोटाइप्स कि वो मुस्लिम है राइट, सो शी नॉनवेज मस्ट नहीं बी, खाते। चलो बिरयानी खाने चलते हैं, एकदम टेस्टी मिलते हैं, एंड शी इज लाइक आई डोंट ईट बिरयानी तो तो बोलता है छोले भटूरे भी अच्छी मिलती है। बोले है ना, तो चलो दैट्स मतलब अकोमोडेट तो किया, और वो जब घर वो लेके आता ना, वो गाने के बीच में ऐसे लेज, डूड दोस वर नाइस शॉट्स, आई मीन इट शोज, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में लगा था ना कि ये या तो उसका गुरु क्या देवर हो या फिर ये बंदा, मेरे को लगा था कि ऐसे वैसा दिखाएंगे ना कि थोड़ा फ्लर्ट कर रहा है ना ऐसी चीजें, बट नो, टुवर्ड्स लाइक आफ्टर हाफ लाइक ऐसे बहुत अच्छे से इट्स जस्ट फ्रेंडलीनेस एंड केयर काइंड ऑफ थिंग दैट इज कमिंग अप, and not really anything of a bad sort. So that was वो शॉट देख के बहुत खुश हंस गए थे। वो शॉट तो मेरे को भी बहुत प्यारा लगा, गाने के बीच में ही आता है। Yes, yeah. तो लेकिन मेरे को फिर व्हाट इज वो सीन तो आ ही गया ना, उसका देवर तो कहता ही है कि कहता है, but it was not कि that like ऐसे नहीं ना, भाभी भाभी वैसा नहीं, जैसे टिपिकल लाइक वो बी ग्रेड या फिर ऐसे जो मूवीज में होता है ना कि जो रिलेशनशिप जैसे दिखाते हैं भाभी देवर का, इट्स वेरी आई मीन नॉट सो। मेरे को लगता है कि वो नहीं भी होता तो भी ठीक था, वो रिक्वायर्ड नहीं था उसका वो कन्फेस करना एंड में। ओके हाँ, एंड वो एंड बहुत में। मतलब उसको इस वजह से बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है वहां तक, लेकिन अपना भी फिर चांस लगाना। हाँ ये ओके। तुम्हें पता है क्या तुमसे कौन? सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, या हाँ, प्यार कौन, तुमको भी पता है कि तुमसे सच्चा प्यार कौन करता है? दैट वाज गुड। या मेरे को फिल्म में ना ऐसा ऐसा लगा कि बहुत एजुकेट किया, एजुकेट पता है कैसे। हाँ, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ना। हाँ, जैसे श्राद्ध वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आज तक किसी फिल्म में इतना डिटेल में नहीं सुना, जैसे उसने पूरी स्टोरी सुनाई कि गंगा के बीच में जाके क्यों करते हैं, 13 दिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आत्मा कब तक घर में वास करती है, तो ये मेरे को नया लगा एज ए। राइट। वो स्टोरी भी बताते हैं कि शिव जी नहीं, हाँ। कौन कोई तो भी हाँ दानव रहता है और उसकी फिर बॉडी कवा उठा के लेके जाता है, बोन उठा के लेके जाता है और गंगा में छोड़ देता है, तो वो पाप मुक्त हो जाता है। हाँ, तो इवन जब उसको उसका इंग्लिश भी करेक्ट करती है ना, वो भी मेरे को काफी एजुकेट किया, मतलब उसने बहुत अच्छे से समझा, प्रोफाउंड लिखो। डिमाइस डेड की जगह डिमाइस, राइट। मतलब उतनी तो मेरे को भी जरूरत है वैसी वोकैबुलरी। ठीक है। ऐसा जनरल लगा इनिशियली वो भी कुछ सीन सिखाना। था ना जब बोलता है कि पहले भैया थे या कुछ थे तो ट्यूशन बहाने मिल लेता था, अब जा ही नहीं हाँ पाता, हाँ हाँ, अभी तो तेरी इंग्लिश की ट्यूशन भी बंद हो गई है। बन गया। राइट राइट राइट। इवन जो फिल्म का एंटायर नरेटिव है, तो नरेटिव भी कैसा होता है कि सब लोग घर में एंटर कर रहे हैं, कोई घर से जा नहीं रहा। मतलब अगर हम इसको ऐसा देखें कि घर है और मॉर्निंग के वजह से सब लोग घर में एक एक कैरेक्टर ऐसे रिवील हो रहा है और एक्चुअली रिवील हो रहा है, अंदर घर के अंदर आ रहा है।
ठीक है, तो न्यू कैरेक्टर्स अब थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आते हैं, और हर किसी का जो स्क्रीन टाइमिंग बहुत अच्छा वेल बैलेंस्ड है, किसी की भी ऐसा नहीं, ये मतलब ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट जो है संध्या, उसका स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है, लेकिन बाकी जितने कैरेक्टर है, फादर इन लॉ, उनके कजिन्स वगैरह, बच्चे, सबका बहुत वेल बैलेंस्ड है स्क्रीन टाइम। बच्चे 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 काफी आगे निकल गए थे। Yeah, that was a progression. बहुत क्लियर और क्रिस्प था उनका Dude, कन्वर्सेशन। जलेब रहा था बाथरूम में। खीरा लेके आया था वो बंदा। Yes. That was good. और तीसरे शॉट में तो सीन में वो भी गाने के बीच में ही है, when she is discovering कि प्यार क्या होता है, लोग एक दूसरे को कैसे देखते हैं, है ना। होल थिंग अबाउट प्यार भी काफी अच्छे से दिखाया है, ऐसा मुझे लगता है कि फिजिकल सेंस में ज्यादा नहीं दिखाया, बट इमोशनल सेंस में क्या होता है ये बताया गया। वही हाउ मच यू नो ईच अदर, हाँ, जानते हो, उस सेंस में ही है काफी। राइट, और कितना टाइम बिताते हो उसमें भी काफी अच्छा होता है। So, या फिर शूज ये भी सिंबलाइज करते होंगे कि घर में बिताता ही नहीं है टाइम, मतलब शूज मतलब ही कि बाहर जाना या बाहर से आना, तो ऐसा लगता है कि बस ऑफिस जाता होगा और ऑफिस आता होगा, यही टाइम था जो जब वो देखती होगी उसको, अदरवाइज और कोई टाइम था ही नहीं जहाँ पे वो मे बी। काफी सिंबॉलिक। पूछना पड़ेगा राइटर और डायरेक्टर से, सेम ही पर्सन है ना। उमेश बिष्ट हाँ, एक्चुअली डायरेक्टर है, उसने भी, उसकी फिल्मोग्राफी में उसके बहुत ज्यादा फिल्म्स नहीं है, एक दो ही फिल्म उसने और बनाई, बट इसने काफी ज्यादा जेन्युइन बना दी फिल्म। वो जो लास्ट सीन था जिसमें, लास्ट नहीं बट व्हेन शी इज एट हर गर्लफ्रेंड्स, जो भी गर्लफ्रेंड का जगह रहती है, एंड दे आर ड्रिंकिंग टी, और फिर वो बोलते कि तुम भी सरगम पीती हो, सरगम ही था ना, टी का नाम क्या था, Some tea, yeah, that she did not like. So she is like I hate it, और फिर उसको पता चलता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर they go to bedroom and then she is like कि तुम उसके सारे नीड्स पूरी करते थे, इसलिए he was not spending time with me. She starts सवाल तो यही था, बस साइकोलॉजिकली बना लेते हैं and then we just blame each other. तो वो भी then that girlfriend, क्या नाम था उसका यार, मैं नाम भूल गया, आकांक्षा। Then she is like कि I feel pity for you, काश तुमने उसको जान लिया होता तो तुम्हें पता चलता कि प्यार क्या होता है। लेकिन इवन जो उनका कन्वर्सेशन था, तो इनिशियली उसने स्टार्ट किया कि तुम लोग जाते कहाँ थे, वो कैसा था शादी के पहले, बट अल्टीमेटली मेन क्वेश्चन यही था कि आर यू फिजिकली इनटू ईच अदर और नॉट, लास्ट एंड होता है ना, तो क्वेश्चन बिल्डअप करते हो, जनरल सिनेरियोज, वो कैसा था, ये कैसा, हैबिट एंड ऑल, मैंने अल्टीमेटली सवाल यही उठता है कि आर यू फिजिकली इनटू ईच अदर और नॉट, कि उसका फिर वही था ना कि वो मेरे साथ कुछ इन्वॉल्व नहीं है, मेरे साथ फिजिकली एक्टिव नहीं है, मे बी बिकॉज ही इज एक्टिव विथ यू, वही तुम उसकी नीड पूरी कर रही हो, दैट्स व्हाई ही इज नॉट। सो बट शी सेज कि शादी के बाद वी डिडंट टॉक, या हमें बात ही नहीं होती थी, तो आई थिंक वो बंदा काफी अच्छा था, एंड ही वाज रिस्पांसिबल गाय ओवरऑल, है ना। बट उसका नाम क्या, आस्तिक गिरी नाम था। आस्तिक, राइट, आस्तिक नाम और अच्छी बात है कि उस बंदे की फोटो नहीं दिखाई, वो है या कोई ऐसे पूरी स्टोरी उसके अराउंड घूम रही है। ये अच्छा लगा मेरे को भी। ये वैसा है कि लंच बॉक्स फिल्म में ऊपर आंटी के साथ जो बातें करती है ना, उसका चेहरा नहीं दिखाया कभी, तो उसकी भी शक्ल नहीं दिखाई, बस आवाज से उसका एक रिलेशन बना हुआ ऑडियंस के साथ। हालांकि हमें पता वो कौन है, क्योंकि उसकी कॉमन है। नहीं पता। अरे वो एक पारसी आंटी है जो काफी सारी पिक्चरों में रहती है। ओके, आवाज बहुत पेक्यूलियर है। पावरपफ गर्ल्स में वो जो मेयर के साथ जो सेक्रेटरी होती थी, वो जिसका चेहरा नहीं दिखता था, वैसा ही। नहीं, ये अच्छा लगा कि उसके यहाँ उसको रिवील नहीं किया। इवन एक और पता है बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि अभी ना सिनेमा में एक ट्रेंड है, कि एक ट्रेंड था कि जब बहुत हाई एंड और एकदम बहुत प्रीमियम क्लास दिखाते थे, बट जब से आयुष्मान खुराना की पिक्चर, ये जब से दिल्ली 6 पिक्चर आई है, दिल्ली 6 पहली पिक्चर थी कि सिनेमा में ऐसे मिडिल क्लास फैमिली का स्टोरीज
तो जितनी फिल्में, बरेली की बर्फी है, लुक्का छुपी है, आयुष्मान की और सारी पिक्चर, बाला, टीम गर्ल्स, सब उसी सिनेरियो में, वही सेटअप है कि मथुरा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, यही सब सिनेरियो का, मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन सब ओवर है। मतलब उन सब में जब डायलॉग सुनोगे ना, तो जब लोग ऐसे हम करके बात कर रहे, सब ओवर साउंड करता है, कोई जेन्युइन नहीं था। बट इसमें फिर भी जेन्युइन है, जैसे दिल्ली 6 में जेन्युइन था सिनेरियो, तो सेम प्लॉट में, लेकिन यहाँ पे एग्जेजरेटेड नहीं था कोई भी कैरेक्टर, जो जैसे अगर दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में बिहेव करते, इसमें वो जेन्युइन फैक्टर था, मतलब ट्रेंड फॉलो करते हुए भी, बट स्टिल वो ओवर नहीं किया। राइट, ठीक है। एनी वो कैरेक्टर जो शेक्सपियर से इंस्पायर्ड था। ओ बंदा, वो बंदा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला था या गूगल यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। He is like everything. पंडित जी का ऑरा अच्छा है। और अच्छा है। ऑरा secondchance.com सेकंड चांस, मतलब अपडेटेड है इन सब चीजों में। सही बात है। कोई डायलॉग जो सबसे ज्यादा पसंद आया हो? मुझे तो सबसे ज्यादा पता क्या पसंद है, जो पगलैट का जस्टिफिकेशन है। उसने कहा जब लड़की लोग को अकल आती है तो दुनिया पगलैट ही कहती है उसको। That was अब मेरे को इतना अप्रोप्रिएट टाइटल लगा उसके बाद, वो जस्टिफिकेशन है, वो बेस्ट लगा था डायलॉग। Yeah, she says कि if you don't take your own decisions for yourself, someone else will come and take it for you. So that was great. And women empowerment. Yeah, it's not only about women, सबके बारे में है। सबके बारे में। एक्चुअली ये जो डायलॉग है ना, ये एक फ्रेज है। हाँ, फ्रेज है, कि plan for yourself, otherwise there is a high chance that you will fall under someone else's plan, and they haven't planned much for you. Right. तो ये मेरे को फील हुआ था एक बार कॉलेज में कि मैं दूसरे प्लान में फॉल हो रहा था बार बार, और मेरे लिए कोई ज्यादा प्लानिंग की नहीं थी उन्होंने। I think हम सभी लोग यही कर रहे हैं ना। In the end, we are doing job. We are not taking decisions. We are just doing what we are told. नहीं, मैं अगर ग्रुप की बात करता हूँ, अभी कोई फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, तो एक वहाँ पे भी होता है जो बोलता है कि गाइस चले के यहाँ पर, अगर वही नहीं मतलब उसके पूछने से फिर बाकी लोग उसके प्लान में आने लगते हैं कि हाँ चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, या नहीं चलते, या वहां चलते हैं, जो भी है। तो अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो वही बंदा खाना भी ऑर्डर कर देगा, वही बंदा जगह भी चूज कर लेगा, अपना प्लानिंग, मतलब उसी प्लान में अपना प्लानिंग भी करना ही पड़ेगा। So you just fall for others' plan. जैसे कि इसमें हो रहा था, सारे लोग इसके बारे में प्लान कर रहे थे और she was not able to decide anything. And what about दादी, guys? दादी देखो बस ये चला कि दादी जब तक है मूवी में अच्छा ही होगा। दादी was the positivity, उसकी स्माइल में पॉजिटिविटी थी। वो कैसे घूरती है जब वो बंदा उसको पूछने के लिए आता है। हाँ, शादी के लिए ना, हाँ वो ऐसे देखती रहती है। बहुत अच्छा सीन लगा। और फिर when they are exercising and he asks कि करोगे मुझसे शादी, और वो फिर बात देती है। That was great. नहीं, दादी का भी बहुत पॉजिटिव, और दादी वाज लाइक ए लिसनर। तो सॉरी, संध्या को जब ऐसे कंफ्यूजन रहता है, ऐसा लगता है कि वो दादी के पास आके कन्फेस कर दे। पहली बार दादी से ही तो उसे बताया था ना उस बंदी के बारे में। उस लड़की के बारे में भी दिखाया उसको, दादी को। वही। तो दादी वाज लाइक ए लिसनर, और सबका एक कंफर्ट प्लेस था कि आपने आके कन्फेस कर दो। पता नहीं दादी कितने सेंसेस में थी, बट ठीक है। नहीं, बट वो आस्था आस्था करती है पूरे उषा करती है, और लास्ट में संध्या की उसने। हाँ, लास्ट में संध्या करती है जब संध्या चली जाती है, तो वो एक अच्छा था। What was his significance? I don't know, but कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हाँ कुछ ना कुछ। Maybe she was missing her, or maybe नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने इतने सेंसेस में थी नहीं, वो स्लाइटली कोमा में थी या स्लाइटली अलाइव थी, और उसको बस एक वर्ड पता था, उषा, क्योंकि वो रेगुलरली केयर कर रही होगी उषा, जो उसकी माँ। तो उषा उषा बस बोलती हो, कुछ भी इंटरनल कोई भी पेन है, कुछ भी है, खाना खाना, तो बस उषा बोलती होगी। तक तो यही सिनेरियो होगा, और एक बार संध्या के साथ जब कनेक्शन बना तो
सुनती तो होगी ये सारी चीजें, तब संध्या निकला उसके मुंह से मे बी। बट संध्या जाने के बाद संध्या निकला। लेट हो गया, बोलना चाहिए दादी को। ओके। आकांक्षा का कैरेक्टर क्या लगा? व्हाट अबाउट आकांक्षा? द गर्ल, द सियानी गुप्ता। वो अमीर बाप की बेटी। She was independent, hard-working woman. अमीर बेटी। Who are you talking about? हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बच्चे को आकांक्षा पहले वो जो वॉशरूम में जाना होता है। उसके हाथ नहीं, वो छोटी जिसमें- लड़की नहीं। they are cooking that pork. हाँ, जकुनी। Okni. ओकने। Right. I have no clue, मेरे को याद भी नहीं है क्या था। फिल्म थी ओकने। अरे आकांक्षा वो है जो एक्चुअली आस्तिक की गर्लफ्रेंड जो थी, ओह अच्छा, उसके वो बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा उसके बारे में। अमीर बाप की बेटी मैं समझ गया, तो छोटी लड़की के बारे में। जो पप्पी करती है छत पे, लिफ्ट पे एक बार बस। वो क्या बचका रहा था ना। बट ओके, that's how people explore। दीदी हूँ मैं, अब क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते, डर मारती है। हाँ बोलते हैं तुम 9th में हो, मैं 10th में हूँ। उसका फेशियल एक्सप्रेशन लड़के का उस टाइम ऐसा हो गया था। अपनी उम्र और औकात में रहकर। खीरा मेरे लिए लाया है तो खिला। Right. नाइस। अच्छा, वो बच्चों का सीन शायद इम्पोर्टेंट था, वरना इतना बड़ा बड़ा टॉपिक डिस्कस हो रहा था, वो बीच में एक रिलीफ, थोड़ा सा रिलीफ था। मतलब वो भी जेन्युइन सिनेरियो है ना, मॉर्निंग का टाइम है, सब लोग 13वीं पे आए, तो बच्चे आएंगे, तो वो कहाँ है, उनकी कहानी कहाँ चल रही है भाई? इतना कंसर्न्ड है कि किसकी डेथ हुई है, वो तो अपनी लाइफ, उसको पेप्सोडेंट से मुंह धोना है उसको। वो बहुत बहुत फनी सीन था। बहुत फनी सीन था। हाँ मतलब एट द मूवी को ऐसे फोकस उस पे करना ही नहीं था कि माता मर रहा है, तो हाँ बिट्स एंड पीसेस दे हैव लाइक वो बस एक कॉन्टेक्स्ट था, बट लाइक टॉपिक वाज समथिंग एल्स। सो या आई मीन सारे टॉपिक्स कवर किए उन्होंने, लाइक एक्चुअली मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि पिक्चर चल रही है, ऐसा लगा मैं उस घर में हूँ, मतलब जितना जेन्युइन था। हाँ राइट। सारी चीजें इतनी ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है और सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। इवन ये जो भी था, जो पूरा स्टोरी लाइन है कि 13 दिन की स्टोरी है जब तक चल रही है, और जैसे जब उसमें बोला कि अब आस्तिक को मोक्ष मिल गया, तो मोक्ष एक्चुअली तो संध्या को मिल गया। संध्या को जो सेंस ऑफ रिलीफ मिला, सेंस ऑफ फ्रीडम मिला, कुछ रियलाइज हुआ, उसके बाद वो गई, तो मोक्ष तो उसको मिला। बट जब उसका कलश टूटा, तो जर्नी बिगिन हुई। राइट। वो भी रोना शुरू कर दी उसके बाद। हाँ, लेकिन मैंने बहुत दिन बाद कोई जेन्युइन अच्छी फिल्म देखी। मैं टचिंग देखी थी, वो भी अच्छी थी, बट स्टिल अच्छी फिल्म लगी। मेरे को तो मूवी देखने के बाद लाइक आई इवन इन बिटवीन द मूवी आई वांटेड अ पर्सन टू कीप हगिंग ऑन टू। इट वाज नाइस, सो इट वाज वेरी वार्म एट मेनी इंस्टेंसेस। वो जो वार्मथ है ना, ऐसा लगता है ये जो कीवर्ड है वार्म, तो उसको कैरेक्टर, डायलॉग एंड विजुअली तीनों वे में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, जो सेंस और जो सही बात, सारा जो जेन्युइन फैक्टर है। आंखें भर आई है ना ऐसे। मेरी आंसू निकल गई थी मस्त एंड में। आई वाज लाइक, और वो लेटर जो उसकी सास ससुर पढ़ते, इट वाज पावरफुल। आई मीन इट वाज नाइस। आई वाज एंटिसिपेटिंग इट, बट लेटर के थ्रू वो दिखाना, that was like, it turned out to be a different expression altogether. And काफी दिन बाद ऐसे सबसे इमोशनल वैसे फादर का ही सीन था, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल था। मतलब एज अ बॉय तुम ज्यादा रिलेट करते हो, और तुम, हालांकि कई बार है कि ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन सोचनी नहीं चाहिए, लेकिन जब सामने हो रही है तो तुम विजुअलाइज करने लगते हो कि व्हाट इफ तुम्हारे साथ, और वो सैड है, वहां पे एम्पैथाइज करना। I was thinking कि यार मैंने तो इंश्योरेंस कराया ही नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोचने लगा कि अब कुछ तो रख दूं। साला मर गया तो इंश्योरेंस करा लो। अपनी तो घरवाली भी नहीं है, तो माँ बाप के नाम पे छोड़ के जाएंगे। मेरा तो है, मम्मी के नाम पे है। ओके। नहीं, मेरे को भी पापा फील का मेरे नाम पे, दीदी के नाम पे है।
ये जो नीड है, सही बात है। हाँ, उस हिसाब से एक प्रैक्टिकल चीज भी दिखा दी फैमिलीज के लिए। बहुत और प्रैक्टिकल। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो भाई बहुत जरूरी हो जाता है, एंड इवन लोअर क्लास, आई मीन वैसे सबके लिए, बट इस कॉन्टेक्स्ट, जैसे जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिखाया, दैट वाज, या आई मीन, लोग बोलते हैं नहीं मनी सब कुछ खरीद नहीं सकता, बट मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट कम्स आउट रियलिस्टिकली हियर। है ना? नहीं, कितना एक मेंटल पीस क्रिएट करता है जब वो 50 लाख का उसके लिए छोड़ के गई होगी। यस, मेरा सर से बोझ उठा। तो मेरा आई मैरिज फील हुआ एक्चुअली में। हो यस, सही बात। मतलब एज ए इमोशनल कनेक्शन अगर संध्या घर में नहीं भी है तो भी ठीक है, लेकिन वो पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उस समय। ठीक है, उसका इतना कोई गम नहीं होगा, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और एज ए ऑडियंस भी वो एक रिलीफ था सब। एंड में जिस हिसाब से उसने वो फिर वो जो चेक छोड़ के गई, सारी चीजें सेट हो गई ना सब Yeah. जगह, इट सेटल्ड डाउन प्रॉपरली और सारी चीजें सही हो रही है, तो दैट वाज अ पीस, या प्रॉपर क्लाइमैक्स हुआ। सो जब वो विकास, आउट ऑफ 10 ठीक है, लेट्स रेट द फिल्म। सो हम इन जनरल बहुत कम मूवी देखे, जैसे पहले ही बताए हैं, बट मतलब इफ आई हैव टू रेट इट, आई विल एटलीस्ट गिव इट 8, because I got very engaged in the movie. और पता नहीं, maybe I have started judging many movies, but this really kind of, I mean, हम शायद मूवी वापस ना देखें, not because I can't watch it, but because मेरे को लगता है कि हम thoroughly देखें, एक एक सीन हम ऐसे आंख गड़ा के देखें मूवी में, which usually does not happen. So yeah, at least 8, if not more or less. नाइस, एग्रीड। 8.5 भी मेरे साइड से। but why are you cutting out 1.5? हाँ, ये भी। हाँ बताओ विकास। नहीं, so for me, why मैं am I काट cutting? सकता हूँ, मैं तो फैकल्टी हूँ। नहीं, आई थिंक हम बहुत ज्यादा इससे नहीं देना, मतलब इट्स आई मीन, सी आई एम सेइंग आल्सो बेस्ड ऑन कि और भी अच्छी मूवीज होंगी शायद, अब मे सी आई एम कंपेयरिंग इट टू सम मूवी दैट आई माइट नॉट हैव वॉच्ड sense में, but 8 for me can also be 9 if you want to interpret it like that, but I mean, getting it close to 9, then I will have to be more answerable to why so close, I mean, what, but I don't have so much answer to why this particular movie I like so much. I just liked it, but I don't have much to like kind of compare it to and say ki why I like this movie so much, but I thoroughly liked it, so I think 8 is very good. I think instead of rating we can say कि it's recommendable. Yes, I have recommended it, हम ग्रुप पे डाल दिए थे कि देखो भाई अच्छी मूवी है। सही बात है। Yeah. इवन पता है मेरे को बेस्ट पार्ट क्या लगा कि इट्स अ लाइट हार्टेड फिल्म। अगेन बहुत सारी चीजें, बट स्टिल Yeah. वो कोई भी इमोशन वाइज, कोई फियर, हैप्पीनेस, सैड, किसी का ट्रॉमा नहीं देता है। अगेन इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड फिल्म। तो वो बेस्ट पार्ट लगता है कि मेरे को भी नहीं चाहिए किसी फिल्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हम दीदी को भेजे कि मम्मी पापा के साथ बैठ के देखना साथ में। नहीं, एक्चुअली मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी पिक्चर में अपनी फैमिली के साथ देखूं, मोमेंट बन नहीं पाता, और मेरे भी ऐसा 2-2.5 घंटा बैठना नहीं चाहते कोई फिल्म के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ इस टाइप की जो फिल्म है, ये वाली फिल्म, ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मैं घर पे देखूं। अभी दीदी घर गई है तो आई हैव सेंट हर द मूवी, बट नहीं, अच्छी बात है। एनीवेज I'll ask her again, but yeah, I mean, पहले मेरे को शुरुआत में when I was thinking of sending it to them, I was like traumatized ना हो जाए because all death and all that, but no, the movie overall has fairly turned out nice, like you said. So yeah, I mean, and why not? I mean, ऐसा नहीं कि किसी को भी ये सब realistic या realism से हट के रहना है. People know it. It's just that it's little emotional and can get maybe relatively more emotional for them than me. But I think it's fine. Yeah. और मेरे घर में communication, as long as there's communication between kids and parents, then these movies won't really hurt, like ऐसा नींद उखड़ जाएगी ऐसा नहीं होगा. Yeah, I think 9 I'll give out of 10. और काफी अच्छी मूवी थी, इतने सारे टॉपिक्स कवर किए, लाइक एंड में जब एंड में when she says कि she is pregnant and वो जब छोटी बच्ची आके बोलती है नहीं ये हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो प्रूफ है, and then she talks about periods in front of all the elders, तो वो वाला जो टॉपिक है कि we don't talk about such things. उसको बोलता और दिखाओ अपनी बेटी को पैडमैन. Yes, I mean, yes, yeah, they have tried to show कि grow हो रहा है और होना चाहिए, and mentality and
Yeah, so this thing, then about the insurance thing जैसे हमने बात किया, so we get to know कि यार insurance जरूरी है, you know, practicality, फिर after that this Hindu Muslim वाला thing वो भी था, फिर stereotyping वाला thing जिसमें she says कि I don't eat non-veg being a Muslim, जरूरी थोड़ी ना कि मैं खाना ही है, मिनी मिनी बहुत सोशल टॉपिक्स, सारी चीजें ऐसे सब जगह पे है, लाइक पूरा टेस्ट दिया है उन्होंने, बट किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट को ओवरवेलम या फिर एक्सेस नहीं किया है, ज्यादा एक्सेस भी नहीं किया है, वो जितना रियलिस्टिक के साथ कनेक्ट हो रहा था उतना कनेक्ट कर दिया, एंड या दैट्स ब्रॉडली या इस शॉर्ट के टाइम पे क्या बोलता है वो सॉन्ग ऐसा बहुत मेमोरेबल नहीं लगा, मतलब शायद ध्यान होता है, आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे हैव ट्राइड टू फिट द सॉन्ग, बट मेरे को नहीं, मैंने सॉन्ग की तारीफ सुनी बिकॉज़ अरिजीत का एक पार्ट था छोटा सा, अरिजीत नहीं, एक्चुअली अरिजीत का कंपोजर है इस पूरे सॉन्ग का, ओके, पगलेट के सारे सॉन्ग्स का, तो लेकिन सॉन्ग्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसे याद वो बैकग्राउंड है, वो स्टोरी बैकग्राउंड ही कम मतलब कनेक्शंस के लिए, क्योंकि मोस्टली वही यूज हुआ है, यू नो, सॉन्ग्स कनेक्ट्स इवेंट्स एंड ऑल के बीच में, या I didn't pay attention. Yeah, even I did. I was trying to, but I couldn't because I was focusing on the visuals because वो था, that was the bit. Same. पूरा टाइम विजुअल्स देख रहे हो और आंखें से आंसू टपक रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था. ठीक है, any end message, end game? ऐसी पिक्चर और बननी चाहिए, और as a audience it's a responsibility to recommend these pictures and to recommend these support. I think support मिलना चाहिए ऐसे मूवीज को, वरना हम ही बोलते हैं कि इतनी बकवास पिक्चरें बनती है, जो अच्छी पिक्चरें बनती है तो हम मतलब as an audience we need to support these pictures, right? Yeah, just like Tumbad, like Talash, like बहुत सारी मूवीज बन जाती है और फिर कोई देखता ही नहीं है ना, this is sad part, but होना चाहिए. Okay. Thanks, Vikash, for joining this session. Yes, my pleasure. Nice talking. चलो, bye bye. बहुत formal.